हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डोमेन और रेंज पे। तो रियल फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है रूट एक्स माइनस वन, सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट है वन बाय रूट एक्स माइनस फाइव, फिफ्थ पार्ट है एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सिक्स पार्ट है थ्री ओवर टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, इनका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे आज। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वी हैव। सबसे पहले अगर ये फंक्शन एफ एक्स के नाम से दिया होगा तो आप इसको लिखेंगे वी हैव, अदरवाइज इसको लेट करना होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। इसके बाद डोमेन, डोमेन किस तरह से निकालते हैं तो आपको बताना होगा। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आपने कहा फॉर एफ एक्स टू बी रियल। एफ एक्स कब रियल होगा? एफ एक्स मीन्स इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो रियल होनी चाहिए। अब ये पार्ट अगर नेगेटिव हो जाए, चलिए एक काम करते हैं, ऐसे सोचते हैं अगर ये पार्ट नेगेटिव हो जाए तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, आयोटा में बन जाएगा, उससे बचना है मुझे। ये तभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा। तो मुझे इसके ऊपर एक कंडीशन लगानी होगी कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी रियल। एफ एक्स को रियल होने के लिए क्या करना चाहिए? एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगा देंगे इस पर। दैट इम्प्लाइज वन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। दैट इज, इसका क्या मतलब होता है? एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये इंटरवल आएगा वन टू इन्फिनिटी, जिसमें इन्फिनिटी ओपन ओपन ब्रैकेट के साथ है और वन क्लोज ब्रैकेट के साथ है, ठीक है। तो हाफ क्लोज हाफ ओपन। तो डोमेन ऑफ एफ यही है, दैट इज वन टू इन्फिनिटी, जिसमें इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है और वन पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब वन पॉइंट इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी इंक्लूडेड पॉइंट में नहीं आती है। चलिए रेंज देखते हैं कैसे निकालना। रेंज का मेथड आपको सिखाया था कि क्या करना है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई को आप क्या ले लेंगे? एफ एक्स। तो उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इसको इक्वेशन को नंबर वन मार्क कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल लेंगे। तो एक्स क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वन। अब आपको क्या करना है? इसको रियल करना है। तो आप कहेंगे वाई की क्या वैल्यू डालें कि एक्स रियल आए। तो आप देख पा रहे हैं वाई की कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे एक्स रियल ही आएगा। क्लियरली एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंगिंग टू आर। इसको आप सेकेंड कंडीशन लगा बता देंगे यहाँ पे, y बिलोंग्स टू आर। ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब देखिए क्या करना है। बट यहाँ से हमें पता चला x रियल कब है? जब y कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है। लेकिन ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, ये y के इक्वल है। यहाँ x की हम कोई भी वैल्यू डाल दें जो डोमेन में है, वन से इन्फिनिटी कुछ भी डालेंगे, y की वैल्यू हमेशा यहाँ देखेंगे पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ तो लिखा है y बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें कंडीशंस को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका कॉमन सॉल्यूशन लेना होगा। तो ये कहता है यहाँ पे y, देखो वन से हमें क्या मिला? बाई इक्वेशन वन, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू दी डोमेन। डोमेन क्या है? वन से इन्फिनिटी, ठीक है, वन पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये इंटरवल है आपका। इस इंटरवल में अगर x की वैल्यू है तो y हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और ये कहता है y कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 3 का कॉमन सोल्यूशन क्या बना? अगर इसका कॉमन सोल्यूशन निकालें तो आप लिखेंगे बाई 2 एंड 3। इसके बाद आपको ये स्टेप करना है। तो क्या आएगा इसके बाद? बाई 2 एंड 3 हम देखेंगे इसका कॉमन सोल्यूशन आया y बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आया। तो इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या आ गई? जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो इंक्लूडिंग नंबर है और इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो इस एरो का मतलब है आपको ये वाला पार्ट यहाँ लिखना है, बाय सेकंड एंड थर्ड वी हैव दिस वन। तो इस तरह से इसकी रेंज ये बन जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डोमेन, इसमें भी स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है। तो क्या करेंगे? फॉर एफ एक्स टू बी रियल, फॉर एफ एक्स टू बी रियल आपको पता है ये अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, जब इसकी वैल्यू नाइन आएगी तो ये जीरो भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये आयोटा में नहीं बनना चाहिए। चलिए तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर देंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये मेथड आपको मैं बताऊँगा पीछे।
इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो खासकर इसकी बात करते हैं। ये जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन जो है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है -∞ से +∞। अब आपको करना है क्या है, इस फैक्टर को रफ में 0 कर देना है तो 3 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो -3 मिलेगा। ये आपको दोनों पॉइंट -3 और 3 यहाँ प्लॉट कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब इसका मतलब ये जो इसका डोमेन था, इस फंक्शन का जो डोमेन था, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन था वो -∞ से +∞ था, तो ये ब्रेक हो गया -3 और 3 पॉइंट्स पे। इसका मतलब ये जो इंटरवल था पूरा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक -3 से कम वैल्यू का है, एक -3 से 3 के बीच में जब x की वैल्यू लाई करती है, और जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे यहाँ इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा बनता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन का साइन कैसा बनता है। तो 3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 को यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो, इस एक्सप्रेशन का साइन यहाँ बनेगा पॉजिटिव। इसी तरह से -3 और 3 के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं दैट इज 0, 0 पुट करते हैं तो नेगेटिव, और यहाँ पे इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। इसका मतलब जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव है। और आगे चलते हैं, जब x की वैल्यू -3 से कम, हम क्या ले सकते हैं, -4 पे नेगेटिव आएगा। सॉल्व करने के बाद ये टर्म कैसी आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको यहाँ लिख देना है। इसका दूसरा मतलब है कि जब x की वैल्यू -3 से कम है तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है। अब ये एक्सप्रेशन चाहता क्या है हमारे से, बहुत ही ध्यान से देखने वाला पार्ट है, क्योंकि ये जल्दी समझ नहीं आएगा आपको। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के साइन हमने यहाँ लिख दिए कि जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो इसका साइन पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करती है तो इसका साइन नेगेटिव है, और जब x की वैल्यू -3 से कम है, ठीक है, तो इसका साइन पॉजिटिव है। अब देखिए इसमें, अब आपको यहाँ पे देखना है, और ये पॉइंट आपको डार्क कर देने, बताऊँगा क्यों भी। अब आपको देखना है ये हमसे कैसा साइन चाहता है आपका, ये चाहता है x की वैल्यू बताओ ताकि इसका एक्सप्रेशन का जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव हो। लेस देन मीन नेगेटिव हो, ठीक है। अभी हम लेस देन की बात करें, नेगेटिव साइन कहाँ है, ये रहा, इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव साइन यहाँ है। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी जब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -3 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। अब चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप को बढ़ा सकते हैं, और वो स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इम्प्लाइज, देखिए बेटा, इसमें x की वैल्यू लाई करेगी किसके बीच में, -3 से लेके और 3 के बीच में लाई करेगी। तो इस तरह से ये आप बीच में लिख सकते हैं पार्ट को, ठीक है। तो x शुड लाई बिटवीन -3 एंड 3, -3 भी इंक्लूडिंग नंबर है, 3 भी इंक्लूडिंग नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। अगर यहाँ इक्वल टू साइन होगा तो याद रखना यहाँ पे ये नंबर इंक्लूड होंगे, -3 और 3। और इसका दूसरा मतलब होता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल 3 तक। तो -3 से 3 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट बनेगी। तो डोमेन यही है आपका, डोमेन ऑफ f क्या बन गया, -3 से 3। तो आपने क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी बेटा वही डोमेन कहलाती है, जो x की वैल्यू का सेट आएगा। तो डोमेन ऑफ f क्या आ गया, दैट इज इंटरवल -3 to 3, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में आएगा ये। क्लियर हो गया सबको। अब रेंज में चलते हैं। रेंज आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू fx। तो y आ गया √9 - x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करेंगे y² इक्वल टू 9 - x स्क्वायर, फिर यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे 9 - y स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी ±√9 - y स्क्वायर। अब एक बच्चा पूछता है सर यहाँ मैंने तो प्लस लिखा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। देखिए क्यों, ये क्या है, डोमेन, और डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की। तो देखो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि -3 से 3 के बीच में लाई करती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन आएगा। अब हमें इसको रियल करना है, तो फॉर x टू बी रियल क्या होना चाहिए, ये जो अंदर का पार्ट है पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ किया था। तो 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसको फैक्टराइज, इसको पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ किया था। तो ये आ जाएगा y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, y + 3 y - 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ आएगा, सेम टू सेम। और यहाँ से देखेंगे आप, फिर यहाँ पे इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। देखिए इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, इसको 0 करने पे y की वैल्यू -3 आएगी और एक 3 आएगी। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला, इसमें भी वही चीज़ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ x है, यहाँ पे y है। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल इसी वे में हम सोच सकते हैं कि जब y की वैल्यू, यहाँ सोचना है y की वैल्यू जब 3 से ज़्यादा है
तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है, और जब y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है तो इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव है, और जब y की वैल्यू -3 से कम है तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है। अब ये हमसे क्या चाहता है, लेस देन इक्वल टू 0, है ना, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, इसलिए y की वैल्यू -3 और 3 आ रही है, ठीक है ना, तभी इंक्लूडिंग पॉइंट बनता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, अगर इस इतने ही पार्ट को देखते हैं तो जैसे वहाँ हमने बनाया था ऐसे डार्क कर देंगे इसमें, ये इस तरह से, क्यों, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये -3 भी आंसर में आएगा, 3 भी आएगा। तो y जो बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव स्टार्ट होता है y की वैल्यू -3 से, और कहाँ खत्म होता है नेगेटिव साइन 3 पे। तो इसका मतलब y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी वो होगी y बिलोंग्स टू -3 to 3। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने x लिखा या y भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, y बिलोंग्स टू -3 से 3 आ गया। जब भी क्वेश्चन के रूट का आएगा आप हमेशा इस इक्वेशन को 1 मार्क करेंगे और यहाँ से देखेंगे क्या ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी y की। लेकिन यहाँ y कह रहा है -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से बोलना पड़ेगा, यहाँ से बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू जब -3 और 3 के बीच में लाई करती है, जब यहाँ पुट करेंगे तो y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। देखिए कैसे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए बेटा, बट इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। ये डोमेन थी, अभी हमने पीछे फाइंड की थी। इसको इक्वेशन, इसको पार्ट 2 कर दीजिए, ये रिजल्ट आपका 2 है, ठीक है। और उसके बाद बाय 2 and 3, और उसके बाद हम 2 और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये 2 नहीं, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो बाय सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड वो पीछे वाला पार्ट था, मैंने दिखाया था आपको, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन, थर्ड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट है और ये आपका थर्ड रिजल्ट है, दोनों कंबाइन करेंगे तो वहाँ था -3 से 3 के बीच में, और ये कहता है ये y तो हमेशा पॉजिटिव है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या बनेगा, 0 से 3 के बीच में। तो बाय 2 and 3 वी है y बिलोंग्स टू 0 to 3, तो जो y की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। 0 इंक्लूडिंग नंबर है, 3 भी इंक्लूडिंग नंबर है, देयरफॉर रेंज ऑफ f क्या आ जाएगा, 0 to 3 विद क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। ये रेंज आपका बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपने रेंज पार्ट को करना है। जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप सेकंड और थर्ड से कंबाइंड सोल्यूशन निकालेंगे, तो ही हमारा रेंज का फाइनल सोल्यूशन है।